हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन रेसिपी। कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम गुलाब जामुन ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुगर सिरप की तैयारी हो रही है और एक पैन में मैंने 4 कटोरी यहाँ पर शुगर डाली है और 3 कटोरी यहाँ पर मैंने पानी लिया है। और यहाँ पर हम इसे हिला लेंगे अच्छे से। और इसमें मैं 2 इलायची डाल रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पर मैंने कुछ केसर के लच्छे डाले हैं जिससे कलर आ जाता है। और थोड़ा सा गुलाब जल यहाँ पर हम डाल रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर इसे हिलाते रहेंगे और अच्छे से उबाल आने के बाद इसे हम बंद कर देंगे फ्लेम को। जस्ट हमें चेक करना है कि जो हमारी चाशनी है वो चिपचिपी है। यहाँ पर कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें तैयार नहीं करनी है, जस्ट देखना है कि चिपचिपी है और हमें फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार है। अब तैयारी करते हैं हम गुलाब जामुन तैयार करने की। तो यहाँ पर मैंने खोया लिया है 209 ग्राम और पनीर लिया है 63 ग्राम, यानी कि 1/4 हमें पनीर लेना है खोए से। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें हम खोए को डाल देंगे। और ये जो हाथ का हिस्सा है इससे हमें इसे अच्छे से मसलना है और इस तरह से हमें इसे मसल के एकदम सॉफ्ट होने तक इसे हमें मसलना है। जो खोए में दाना होता है बारीक सा, इस तरह से हमें इसे दबाना है और इस तरह से इसे हमें सॉफ्ट करना है। थोड़ा थोड़ा खोया लेकर के हम इस तरह से मसल सकते हैं इसे। इसके बाद हम यहाँ पर पनीर लेंगे। पनीर को हम इस तरह से तोड़ करके और उसे भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से मसलेंगे। बहुत ही बढ़िया से गुलाब जामुन यहाँ पर हम तैयार कर पाते हैं इस तरह से। और इसे भी हमें अच्छे से मसलना है, बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हमें इसे मसलना है। तो दोनों चीज़ हमने अच्छे से मसल ली है। अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमें मैदा डालनी है। मैदा को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, यानी कि 1 टीस्पून की हेल्प से हमें यहाँ पे मैदा डालनी है। तो पहले हमने 1 स्पून डाली, फिर उसके बाद हमने इसे मिक्स किया। इस तरह से हमें लगभग यहाँ पर 7 से 8 स्पून मैदा डालनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर 1 चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप सोडा डाल रहे हैं तो यहाँ पर चुटकी सोडा बहुत है, इनफ है। 1 चम्मच यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम डो को राउंड शेप में देंगे। छोटी छोटी गोलियाँ हमें तैयार करनी है यहाँ पर। तो लगभग 12 से 13 ग्राम की गोलियाँ हमें तैयार करनी है। मेज़रमेंट इसलिए लिया है ताकि एक जैसी गोलियाँ यहाँ पर तैयार हो। तो इतने डो में हमारे पास इस तरह से गोलियाँ तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम ये जो लोइयाँ हमने तोड़ी है उनको हम राउंड शेप दे देंगे। और एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्हें हमें खुला नहीं छोड़ना है, यानी कि एक गीले कपड़े से इसे ढक कर के हमें रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम सारी लोइयों की जो गोलियाँ हैं वो तैयार कर लेंगे और ये बढ़िया शेप आ गई है। तो इस तरह से हमारी सारी गोलियाँ तैयार है गुलाब जामुन की। और यहाँ पर हम फ्राई करने के लिए घी का यूज़ ले रहे हैं। मिठाई बने और घी यूज़ ना हो तो यहाँ पर हमें एक कढ़ाई में घी डालना है और उसे मीडियम गरम करना है। बहुत तेज़ गरम ना होना चाहिए घी,
तो यहाँ पर हम गैस ऑन कर देंगे और घी मेल्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा घी तैयार है गुलाब जामुन के लिए। इस तरह से हम एक छोटे सा गोला डालते हैं तो ऊपर की तरफ ये आ जाता है, इट्स मीन यहाँ पर घी पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ पर हम गुलाब जामुन डालते जाएंगे और इस तरह से हम चम्मच से इसे हिलाते जाएंगे ताकि गुलाब जामुन हर तरह से सही से सिक। इस तरह से हम हिलाएंगे, बिना गुलाब जामुन की टच किए हम इस तरह से इसे चम्मच चलाते रहेंगे। सारे गुलाब जामुन को हमें यहाँ पर इस तरह से डाल देना है घी में। और यहाँ पर हमें जैसे ये डार्क ब्राउन हो जाए, यानी कि इनका कलर जो ब्राउन हो जाए, तब हमें चाशनी में इन्हें डालना है। तो उसके लिए हमें हल्की गर्म चाशनी यहाँ पर चाहिए होगी। क्योंकि चाशनी ठंडी हो चुकी है तो हमने यहाँ पर गैस ऑन कर देना है और हल्की सी चाशनी को यहाँ पर गर्म कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से गुलाब जामुन बने, एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं। और यहाँ पर हम जैसे ही ब्राउन कलर इस पे आता है हम इसे निकाल करके और चाशनी में डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने गुलाब जामुन यहाँ पर रेडी किए हैं। तो यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन तैयार है और इस तरह से हम इसे चाशनी में डालते जाएंगे। और ये गुलाब जामुन हमारे चाशनी में गए। तो इस तरह से हमारी जो गुलाब जामुन रेसिपी है वो तैयार होती है। और देखिए क्या बढ़िया यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन रेडी हुए हैं, एकदम हलवाई के स्टाइल में। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी?